कप्तान, जब भी आप महाराज से मिले हैं, आपने अपनी बातों से हमेशा उन्हें क्रोधित किया है। महामंत्री, मैं सिर्फ मांगने ही नहीं, कुछ देने भी आया हूँ। धनराशि की खोज का प्रस्ताव। मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने ज्योतिषियों और चित्रकारों से बातचीत की है, लेकिन मेरे राजा मुझसे मिलना तक नहीं चाहते। ये रहा रास्ता, मैं स्पेन जाऊंगा। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आपको मेरी बात सुननी होगी। मैं आपको आज तक का सबसे बड़ा प्रस्ताव देने आया हूँ। मैं आपको दुनिया का सबसे धनवान राजा बना सकता हूँ। रुक जाओ। एक रास्ता है जो दूसरे बड़े समुद्र से मिलता है और मसाले वाले द्वीपों तक पहुंचता है, तो इंडीज के साथ स्पेन के व्यापार का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन हम भरोसा क्यों करें, वो भी एक पुर्तगाली पर? अब भी हमें एक चालक चाहिए। जी, मैं कप्तान फर्नांडो डी मैकलन हूँ। तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव लाया हूँ। समुद्र या फिर जेल। जो अपने राजा के प्रति निष्ठावान नहीं हो सका, वो हमारे प्रति निष्ठा कैसे रख सकता है? तो उसे उठा के पानी में फेंक दो। देखो वो रहा। माधुरी, ये ठीक नहीं है। हमें समंदर में आके 10 दिन हो चुके हैं और ये अभी तक बाहर ही नहीं आया है। लगता है श्रीमान पिगाफेटा की तबीयत ठीक नहीं। तो चिंता मत करो, वो बाहर आ जाएगा। इससे अपशगुन होता है। सब अंधविश्वास है। हमें इससे ही बचाएंगे। चुमो इसे। लो चुमो से, चुमो चुमो। क्या कर रहे हो? कुछ गलत नहीं होगा। कैसा अंधविश्वास? सफर पर निकलते ही किसी का बीमार पड़ जाना, ये आदमी बहुत बड़ा बना। ये अपशकुन माना जाता है। तुम छोड़ो उसे। इधर तारीख है 25 सितंबर और साल है 1519। खुले समुद्र में कैनरी द्वीपों की तरफ जाते हुए ये हमारा 5वां दिन है। अब तक सब लोगों को पता चल चुका है कि मैं शब्दों का खिलाड़ी हूं, परंतु शरीर से कमजोर हूं। यहां पर लोगों में शर्तें भी लगनी शुरू हो गई है कि मैं इस तरह समुद्र में और कितने दिन टिक पाऊंगा। ये बात सच है कि मैं उन नाविकों जैसा नहीं हूं जिन्हें हजारों यात्राओं का अनुभव है, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं यहाँ इस खोज का पूरा हाल लिखने के लिए आया हूँ और इस यात्रा के पूरा होने तक मैं हार नहीं मानूंगा। ये क्या है? लिखा है कानों से प्यार करो। रहने दो कानों, मैं पढ़ा नहीं, शुरू किया तो इस तरह बीच में मत छोड़ो, प्रयास करते रहो।
मेरा दिमाग बहुत मोटा है। उमर से तो मोटा नहीं हो सकता। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कहा। कुमार का तो दिमाग भी मोटा है। ज्यादा हंसी आ रही है, सर फोड़ दूंगा मैं तेरा। संभल के। तो कह रहा है हल्का। वो देखो, लगता है कौवा घोंसले से निकल आया है। नाम क्या है उसका? नाम क्या है? गहरी सांस लो। शुक्रिया सेनापति। साहब पेगे फेता, आइए हमारे साथ मदिरा पीजिए, तबीयत ठीक हो जाएगी। ये जाम हमारी खोज के नाम? हाँ, हमारी खोज के नाम। आपके कपड़े बहुत बढ़िया हैं। आप कोई ड्यूक है या मार्कस? नहीं, मैं बस एक अक्लमंद इंसान हूँ। तो यहाँ कैसे आ गए? हम जैसे पापियों के साथ वक्त बिताना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं। सही बात है। इस यात्रा के दौरान हमें नए नए कबीले मिलेंगे, तो मैंने उनकी बोलियां सीखी क्या है। कहा? मैंने उनकी बोलियां सीखी है। क्या कहा? इन्होंने उनकी भाषा सीखी है उमर, बार बार पूछे जा रहे इससे पहले यात्राओं पर गए खोजियों की वजह से मैंने उनकी अच्छा, समझ गया। उनकी बोलियां सीखी है। माफ कीजिएगा, मैं आया। ठीक है, ठीक। लगता है सारी अकल निकल कर बाहर आ गई है श्रीमान। ना सबक सीख लिया था श्रीमान। समंदर में डालोगे वहीं तुम वापस पाओगे। इसमें गलत क्या है? सेनापति, हो सकता है मछुआरे हो या फिर सेवकों के व्यापारी। इस तरह घेरा बनाकर नहीं, रोशनी बुझा दो, दूसरे जहाजों को भी सावधान कर दो। दक्षिण की ओर घुमाओ। नहीं, दक्षिण की ओर जाना ठीक नहीं होगा। ये मेरा आदेश है चालक। देखिए, मैंने यहाँ बहुत यात्रा की है, यहाँ की चप्पे चप्पे को जानता हुआ। सुना नहीं तुमने? दक्षिण की तरफ मोड़ो। दक्षिण की ओर हवा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सुबह होते होते वो हमें घेर लेंगे। सुना नहीं कप्तान ने क्या कहा? जहाज को घुमाना शुरू करो। पहलकानों की बात सुन लेना। चलो चलो चलो, बत्तियां बुझा दो। खड़े क्यों हो? जल्दी चलो। दूसरे जहाजों को सावधान करो। ढीले कर दो। सेनापति की ओर से आदेश मिला है, जैसा आप कहें। टालेमी ने पहले ही कहा था, पश्चिम से इंडीज तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। कसाडा, उसने ये भविष्यवाणी हजारों साल पहले की थी। तब से पुर्तगालियों ने नए नए द्वीपों के लिए नए रास्तों की खोज की है। लेकिन हम जहां जा रहे हैं वहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। मैंने तो सुना है कि उन द्वीपों में पानी उबलता है। शैतान की धरती भी कहते हैं। क्या बच्चों जैसी बातें करते हो? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जिस पर कोई भी बुद्धिमान आदमी भरोसा नहीं कर सकता। कुछ भी हो सेरानो, एक बात याद रखना तुम, हम यहाँ प्रभु की सेवा और स्पेन के महाराज के अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं। मतलब हमें मैगलन पर विश्वास नहीं करना है। मतलब ये कि हमें होशियार रहना होगा और आवश्यक हुआ तो बेड़े की कमान अपने हाथ में लेनी होगी। मुझसे सहमत हो? सब सहमत है तू? सब सहमत है। सेनापति, बहुत से जहाज दिखाई दे रहे हैं। हमें बत्तियां बुझाने का संदेश मिला है। हम दिशा बदल रहे हैं।
इतनी रात हो चुकी है, उसे इस वक्त ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? देखने के लिए कि कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। वो गायब हो गए। अगर हम अंधेरे में चल सकते हैं तो वो भी चल सकते हैं। जब तक सूरज नहीं उग जाता दक्षिण की तरफ ही चलेंगे। मालिक, तो फर्नांडो, क्या करना है? हम वापस चलें? बिल्कुल नहीं। वो जहाज बहुत तेजी से आ रहे हैं। मेरे देश वाले मुझे ही मारने आ रहे हैं। हमें लड़ना होगा। अब ये जहाज ही हमारी मातृभूमि है। खतरे की घंटी बजाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी। क्या कर रहे हो? सब लोगों को छत पर बुलाओ। क्या कर रहे हो? सब जल्दी जल्दी करो। सब अपनी अपनी जगह जल्दी करो, सब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हथियार लो, जल्दी करो। सब अपनी जगह पर जल्दी। ईश्वर के लिए हम सब पर दया रखने वाला है। इस संकट की घड़ी से तू ही हमें बाहर निकाल सकता है। इस कठिन समय में ये मुसीबत तो आनी थी। और हम सबकी जान की रक्षा। तोपें तैयार करो, हमें हमला करना है। जल्दी करो साथियों, जल्दी करो। मार्टिनो, इनकी मदद करो। जी कप्तान। को तैयार रखो। जल्दी से लाओ। तोपों को किनारे पर लाओ। हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम पूरी तरह तैयार हैं कप्तान। तोप दागो। हम उनका सामना नहीं कर सकते, ये आत्महत्या होगी। हमें उन्हें दूर रखना होगा, नहीं तो वो जहाज पर आ जाएंगे। वो हमें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबके सब मारे जाएंगे। आवश्यक हुआ तो हम आमने सामने लड़ेंगे। जल्दी करो, जल्दी करो। तोप दागो। सेनापति, उनके जहाज मजबूत सही, लेकिन हम तेजी से चल सकते हैं। ठीक है, हवा ढूंढो और हमें यहाँ से निकालो। वो तो हो जाएगा। निकोलो, ओमर, हम रास्ता बदलने वाले हैं। मार्टिनो, अपने आदमी लेकर मस्तूल पर चढ़ो। जल्दी करो, हमला करो, जल्दी। हमें मस्तूल को निशाना बनाना होगा। पास चलो। थोड़ा और पास। बोले कहाँ है? तोप के मुंह पर। क्या निशाना था? अब आओ हराम के जनों। शायद रास्ता बदलने से हम यहाँ पर आ गए। हाँ, 27वां समानांतर। अगर घेरे जाने से पहले हम इस तरफ मुड़ जाए तो हम कनेरी द्वीप की ओर जाते हुए धुंध में गायब हो जाएंगे। मोड़ दो जहाज।
सेनापति, आप ठीक तो हैं? सेनापति, की तरफ से हमला बढ़ रहा है। चिंता मत होना। जाओ अपनी जगह लो। तुम ठीक हो? उड़ने के लिए तैयार? हम तैयार हैं। अभी नहीं। उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जहाज के पास जल्दी पहुंचो। जहाज उड़ने वाला है। जल्दी उड़ो। अभी नहीं। वो हवा के बहाव में नहीं है। अभी जल्दी करो। जल्दी करो। पकड़े रहना। बस में पकड़ो। हमने जो लड़ाई लड़ी है इसमें काफी लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग मारे भी गए। मुझे उनकी मौत का बहुत दुख है, और मुझे भी ज्यादा अफसोस है। क्या होगा अब उनका? क्या बात ठीक है? कुछ लोग मारे भी। एसपी नो सर, क्या कप्तान इनकी बात मानेगा? इस समय हम यहाँ हैं। पुर्तगाली जहाज इस जगह से होते हुए उत्तरी रास्ते से समंदर में हमारी वापसी की प्रतीक्षा करेंगे। तो इसी रास्ते पर चलते हुए हम दक्षिण की ओर जाएंगे और 10वें समानांतर के साथ नई बस्तियों तक पहुंचेंगे। धन्यवाद। लेकिन आज तक इस रास्ते पर कोई नहीं गया है। ये सही कह रहा है। चट्टाने होने के कारण यहाँ पानी शांत रहता है। यही कारण है कि वो इस इलाके में हमारी खोज करेंगे। हम उन पुर्तगालियों का सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। और कोई रास्ता नहीं हमने बचा। अपना रास्ता बदल लिया है और वो शिकार की ताक में बैठे हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने बेड़े के साथ सिविल लौट जाएं। लौट जाए। बिल्कुल लौटना ही होगा। याद रहे कि मैं शाही निरीक्षक हूं और मैं आपका सेनापति। महाराज का आदेश था कि हमारी सहमति के बिना आप निर्णय नहीं और करेंगे। मैं वही करने का प्रयास तो कर रहा हूं। नहीं, हमें बिना बताए निर्णय नहीं ले सकते हो। तो मैं यहां किस लिए हूं? लगता है आप मेरी बात समझ नहीं रहे। क्या? पुर्तगाली स्पेनिश जहाजों के ऊपर खुले समंदर में इस तरह हमला नहीं कर सकते, और ये बात आप जानते हैं, या फिर आप खुल के बोलो, मत रखो दिल में। या फिर वो देशद्रोही को ढूंढ रहे हैं, और आप पर यह आरोप तो है ही। हम सबकी जान आपकी वजह से खतरे में है सेनापति। आपने मेरे साथ कसम खाई थी, याद हो तो? हाँ, अपने सम्मान की रक्षा के लिए यह यात्रा पूरी करनी होगी। मैंने सही कहा ना कसाना? बिल्कुल सही कहा। बहुत बढ़िया। हाँ, हमने कसम खाई थी। दोबारा वापस जाने की बात मत करना। इस खोज के साथ हमारा सम्मान भी जुड़ा है। इसी रास्ते पर चलते रहो। लंगर उठा लो।
सेनापति किसी भी चीज या अड़चन के कारण अपनी योजना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका विश्वास अटल है और निर्णय अद्वितीय, परंतु उन्हें आगे भी और खतरे हैं। लहरें, तूफान, बीमारियां और साथ ही पुर्तगाली बेड़े की तरफ से नए आक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है। इसके साथ ही साथ उन्हें स्पेनिश कप्तानों के संदेह का भी सामना करना होगा जो उन्हें पुर्तगाली सेनापति पर है। ऐसे ही और न जाने कितने खतरे हैं जिनका हमारे सेनापति को अकेले ही सामना करना पड़ेगा। अभी तक तो उनके ज्ञान और नेतृत्व करने की क्षमता पर काम करने वालों ने कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया है, परंतु परिस्थितियां बदलने में देर नहीं लगती। जब हवा का रुख बदलता है तो रास्ता भी बदल जाता है। तो इसके पैदा होने तक रुक जाओ। जिस रास्ते की तुम्हें उम्मीद है, अगर वो रास्ता हुआ ही नहीं तो सेनापति, क्या मैं आपसे खुलकर कुछ बात कर सकता हूं? दूसरे कप्तानों को आप पर भरोसा नहीं। यह बात तो मैं उसी रात समझ गया था। उनका मानना है इस खोज की कमान उनके हाथ में होनी चाहिए। आप पुर्तगाली है और आपको ऐसी खोज का अनुभव भी नहीं है। अगर मुझे अनुभव ना होता तो इस खोज पर हम निकलते ही नहीं। जानता हूं, लेकिन इस खोज को सफल बनाना है तो उनका साथ चाहिए होगा। कहना क्या चाहते हो? उन्हें अपने साथ रखिए, समझौता कर लीजिए, विश्वास दिलाइए कि वो भी इस खोज का हिस्सा है। चालक, धन्यवाद। इसकी जरूरत नहीं, हम सब एक साथ हैं। जो आपके लिए अच्छा है सबके लिए अच्छा है। पानी निकालते रहो, रुको मत। अनाज का क्या हुआ? हमारा आधे से ज्यादा राशन बर्बाद हो चुका है। ये पानी आना अभी शुरू हुआ? ये काम तो अंदर से ही किया जा सकता है। जरूर यहाँ कोई द्रोही है। तभी तो दुश्मन ने हमें इतनी जल्दी ढूंढ लिया था। सभी लोगों से पूछताछ करो, किसी ने कुछ तो देखा होगा। थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ, हो सकता है इंडीज पहुंच जाए। जरा देखो उसे, मुझे नहीं लगता इसने जीवन में कभी चप्पू को हाथ भी लगाया। मेरे जितनी भूख भी नहीं लगती होगी।
इसे बांध लो, आराम मिलेगा। जल्दी ठीक हो जाओगे। सेनापति, धन्यवाद पाद्रे, धन्यवाद। सेनापति, लोग विद्रोह करने लगे हैं। अनाज खत्म हो चुका है। कोई और रास्ता भी तो नहीं है। हमें चलते रहना होगा। लेकिन कब तक चलें? जब तक हवा चलनी शुरू नहीं होती। उसके बाद सब आराम कर सकते हैं। भूखे और थके हुए लोगों के साथ ये संभव नहीं है। चालक चुप हो जाओ। कभी मलक्का के कब्जे की बात सुनी है? हमारी सेना हफ्तों से घेरे में थी। हमारे पास खाने को नहीं था, कुछ भी नहीं, और बहुत से लोग बीमार भी थे। और हमारे कप्तान ने समर्पण कर दिया। उसे लगा था कि जीवन सम्मान से अधिक मूल्यवान है। मैंने आदमियों से बात की कि बलिदान से हमें इस लड़ाई में जीत मिल सकती है। कुछ दिन बाद हम एनरिक से मिले। ये मेरा सेवक था जो भागने में सफल हो गया था। इसने मुझे बताया कि अगले दिन मले में जीत का उत्सव मनाया जाएगा। हमने रात को आक्रमण किया और घेरा तोड़ने में सफल हो गए। फिर हम अल बुकर की सेना से जा मिले और हमने मलक्का छुड़वा लिया। केवल बलिदान के कारण से ही हमें सफलता मिली। जानता हूं तुम्हें अपने आदमियों की चिंता है, पर मुझे पूरे बेड़े की चिंता है। हवा हवा आखिरकार हवा चलने लगी। उठ जाओ और इस हवा को महसूस करो। अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हम मसालों के उन द्वीपों तक पहुंचेंगे और वो जीवन जिएंगे जिसकी चाह हम दोनों को है। ये आखिरी बची है, इसलिए एक एक बूंद का मजा उठाओ। तुम पीना चाहते हो? बिल्कुल। फिर से? हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से बहुत बुरा समय बीता है। उसे क्या कहते हैं? उसको? हाँ, उसे। मजा आ गया। तुम जश्न नहीं मना रहे हो? मत भूलो कि हमारे बीच एक द्रोही है। मुझे नहीं लगता वो दोबारा ऐसा करेगा, और अगर किया तो उसे पकड़ लेंगे। मुझ पर भरोसा रखो। तो और मजे करेंगे। कप्तान के नाम, कप्तान के नाम, कप्तान के नाम, कप्तान के नाम। हमें द्रोही को ढूंढना ही होगा।
पचीतो पचीतो को छोड़ दो, पचीतो को छोड़ो। हट कमीने, हट जा, छोड़ो। हरामजादे! Ricardo, Ricardo. मेरे पास मत आना, अलकानो। नहीं नहीं